जितने भी आप कृषि विश्वविद्यालय आईसीआर सिस्टम आज देख रहे हैं, ये सब उनकी दूरदृष्टि, उनका अथक प्रयास और उनकी ऊंची सोच का परिणाम है। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जो अपना आके कार्यक्रम शुरू किया एज एक कृषि वैज्ञानिक के नाते, उन्होंने पहले तो जिस डिवीजन का नाम था डिवीजन ऑफ बॉटनी, उसका नाम रखा उन्होंने डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स। और उसके बाद जो उन्होंने उनके जो विद्यार्थी जो उन्होंने पढ़ाए, जो उन्होंने पूरे दुनिया में, पूरे देश में जो है उनका नाम जो है फैला, दूर दूर से लोग उनसे उस समय भी मिलने आया करते थे, जब वो हेड ऑफ द डिवीजन भी नहीं बने थे, तब भी वो उनके पास लोग आते थे मिलने के लिए। दूसरे बात यह है, उनके बारे में मैं बस थोड़ा ही कुछ कहूंगा। एक हमारे और ऐसे ही बहुत सम्मानित वैज्ञानिक थे, डॉक्टर आत्माराम भैरव जोशी। उन्होंने जब उनका वो एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट लिखा, उन्होंने लिखा कि वो इतने बुद्धिमान और इतने गुणी हैं कि उनका जन्म तो 1 शताब्दी पहले हो गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो भी आपने क्रांति देखी पूरी ही फसलों में, वो गेहूं और चावलों में नहीं, इवन सब्जियों में, फलों में जो आप देख रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। एंड ही वाज शुरुआत ये होती है कि वो एक बहुत ही ऊंची आत्मा वाले इंसान थे, एक बहुत ही अद्भुत अपने टीचर, प्रोफेसर और गुरु थे। इन रियल सेंस ही इज आवर गुरु। और उनका तो कोई जो है किसी तरह से कोई जो है कोई हम कंपैरिजन या वो कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको एक बस छोटी सी बात बताऊं। 1982 में उनको फिलीपाइंस में डायरेक्टर जनरल के पद पर बुलाया गया, उन्होंने जाके ज्वाइन कर लिया। वहां के लोग उनके कार्यक्रम को देख के कुछ ही दिनों के अंदर उनको टाटाई का मतलब होता है फादर, उनको वहां के स्टाफ ने टाटाई, तगालों में कहते हैं टाटाई मीन्स फादर, उन्होंने उनको वहां फादर कहना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय चावल रिसर्च, चावल अनुसंधान वो है संस्थान है, उसका उन्होंने इतना बड़ा एक्सपेंशन किया, बड़ी बड़ी उसमें लैब बनाई, बड़े बड़े साइंटिस्ट को बाहर से बुलाया। और उन्होंने अपने काल में किंग ऑफ जापान को बुलाया, जो वहां की महारानी थी उसकी फिलीपींस की, उनको बुलाया और बहुत सारा डोनेशन वो आया उसके इरी के लिए लेके आए। इतना डोनेशन इससे पहले कभी नहीं आया था। तो उनका तो नाम, जो भी उन्होंने बहुत इंस्टीट्यूट बनाए, चाइना में उन्होंने हाइब्रिड राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। और देखिए, क्योंकि और भी वक्ता होंगे बोलने वाले जो मेरे से भी अच्छी बताएंगे, तो मैं सारी बातें कवर ना करके मैं कहूंगा, जो आज हम चावल का निर्यात कर रहे हैं, हम चावल की क्रांति कह रहे हैं और हम चावल के नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं। और बासमती में तो हम कितना 35,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा जो है पा रहे हैं, और इतना ही देश के अंदर उसका वो व्यापार हो रहा है। इसका सारा श्रेय सोचने का, सब कुछ करने का इस ऊंची आत्मा को जाता है। ये सब उनके ही कारण हुआ, उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ, उन्होंने ही कराया, उन्होंने ही करवाया। और जिस लैब में वो काम करते थे, वो लैब उनकी, जब मैंने 1968 में ज्वाइन किया, उसका नाम रखा था उन्होंने एटॉमिक एनर्जी लैब। और उनके कोई 10-12 स्टूडेंट काम करते थे। उस लेबोरेटरी का रात में भी लाइट ऑन रहती थी, क्योंकि जगह कम थी, स्टूडेंट ज्यादा थे, वो टाइम टाइम से आके अपना काम करते थे। एक बात मैं उनके पढ़ाने के बारे में बता दूं, एक वो कोर्स पढ़ाते थे रेडिएशन जेनेटिक्स। वो सुबह होता था उसके दिसंबर जनवरी के महीने में सुबह 8:15 बजे। तो वो एकदम 8 बजे लैब में आएंगे
और लैब में आते के साथ ही जो उनके नोट्स होते थे उनको पलटेंगे, हम उनको देखते थे, वो पढ़ते नहीं थे, वो पन्ने पलटते थे और उसके बाद वो सीधे बगैर किसी नोट के, किसी कॉपी के, किसी फाइल के लेक्चर थिएटर में आते थे और वो लेक्चर थिएटर भरा होता था और वो बस शुरू कर देते थे और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते थे। मैं उनका एक स्टेटमेंट बस दोहराना चाहूंगा, वो इंग्लिश में था। उन्होंने शुरू किया म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन इज ए सडन हेरिटेबल चेंज। मैं भी पीछे बैठा सुन रहा था, एज मैं वहां पर आ रही था उनकी लैब में। उन्होंने अलाउ कर रखा था कि कोई भी चाहे तो मेरे कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। सो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन 1968 से लेके अब तक उनके साथ बीता है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस अब तो प्रार्थना करें कि उनकी दिव्य आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को और हम सबको जो है उसे उसे बर्दाश्त करने की शक्ति दे परमात्मा। धन्यवाद बहुत बहुत।